इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं अवकलन के कुछ सामान्य बेसिक फार्मूले होते हैं, उनको देख चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन्हीं फार्मूलों पर आधारित किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। और अवकलन और समाकलन पढ़ना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 में अवकलन और समाकलन से 44 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात 50% आपका भाग अवकलन समाकलन पढ़ने से ही क्लियर हो जाता है, यानी 50% नंबर आप पा जाएंगे। और बाकी जो पार्ट हैं यानी कुछ चैप्टर बचे हैं उनको पढ़ने से आपको 50 नंबर मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि 44 नंबर क्लियर हो जाएगा केवल अवकलन और समाकलन पढ़ लेने से। तो अवकलन और समाकलन पढ़ना क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं अवकलन के बारे में कुछ समझेंगे इस वीडियो में भी, और उसके बाद इनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं उनको भी लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अवकलन। तो अवकलन का मतलब समझ लीजिए कि संक्षेप में हम कह सकते हैं अवकलन का मतलब होता है कि जो कोई चीज़ को क्या करना है, विस्तारित करना है, यानी उसका प्रसार करना ही हमारा क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। आइए कुछ इसके बाद समझेंगे। अवकलन में हम एक फलन दिया रहता है और एक फलन क्या करते हैं, स्वयं मानते हैं। तो देखिए सबसे पहला कुछ बेसिक पॉइंट हैं उनको देखेंगे हम क्या करेंगे समझने के लिए अवकलन को। जैसे हम डी डी यक्स को यक्स के सापेक्ष अवकलन करें, इसी प्रकार डी डी वाई डी डी जेड यदि किसी को, यानी ये फलन है, इसका मतलब डी डी यक्स, ये पढ़ने का पहला तरीका होता है डी डी यक्स डी डी वाई डी डी जेड। इसको कैसे पढ़ेंगे, डी डी यक्स डी डी वाई वाई डी डी जेड जेड। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, ना कि डी अपान डी यक्स डी अपान डी वाई डी अपान डी जेड नहीं पढ़ेंगे हम। इसको डी डी यक्स पढ़ेंगे, डी डी वाई पढ़ेंगे, डी डी जेड पढ़ेंगे। अब देखिए यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 1 होगा। y का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका भी मान 1 होगा। z का z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका भी मान हमारा कितना होगा, 1 होगा। अर्थात कहने का मतलब यदि फलन का फलन के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से देखिए कुछ कांस्टेंट वैल्यू का, यदि डी डी यक्स को कांस्टेंट मान लीजिए c है, या डी डी यक्स कांस्टेंट मान लीजिए 5 है, किसी प्रकार से नंबर हो सकता है, या डी डी वाई कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए 100 है, तो इसका क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी अवकलन करेंगे तो इसका मान क्या आता है, 0 आता है। यानी यदि फलन का फलन के सापेक्ष करेंगे तो उसका मान 1 होगा। यदि कोई उसके अदर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा तो उसके सापेक्ष उसका करेंगे, यानी कांस्टेंट वैल्यू का जब हम अवकलन करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। और फलन के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारा कितना मान होता है, 1 होता है। अब इसके बाद एक फार्मूला हम कल भूल गए थे, उसको आप देख लीजिए। यदि हम डी डी यक्स लाग यक्स का अवकलन करते हैं तो कितना होता है, 1 अपान यक्स होता है। क्या होता है, यदि लाग यक्स का हम अवकलन करेंगे तो कितना होता है, उसका फार्मूला 1 अपान यक्स होता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी हम लाग यक्स का अवकलन करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1 अपान यक्स होता है। तो आइए अब हम देखते हैं, यानी हमने अवकलन के बारे में बेसिक जो जानकारी थी उसको समझ लिया है। अब इसके बाद जो बेसिक सूत्र थे, यानी इन्हीं जो सूत्र हमने आपको बताया इसके पहले वाले वीडियो में, इन्हीं सूत्रों के माध्यम से आपकी प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 सॉल्व हो जाएगी। तो आइए इन्हीं सूत्रों को अप्लाई करते हुए किस प्रकार से प्रश्नावली को सॉल्व किया जाता है, आइए इनके क्वेश्चनों को आसानी से हम समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं बालाजी की बुक से प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी इसके अंतर्गत जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों में आपको क्या करना है, उनका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से पहला प्रश्न दिया गया है कि sin 3x का आपको अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आइए कैसे हम इसको लगाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को लगाने से पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। तो हम लिखेंगे हल लिखने के बाद क्या करेंगे, मानेंगे। आपको माना फलन y बराबर sin 3x, यानी जितना हमारा दिया रहेगा उतना हम मान लेंगे। किसके बराबर, माना फलन y बराबर sin 3x। इसको दे देंगे समीकरण 1। क्या देंगे, समीकरण 1। अब इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 का
समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया। अब इसके बाद हम कैसे अवकलन करेंगे देखिए, लिखेंगे पहले समीकरण 1 ऐसे लिख लीजिए, y बराबर साइन 3x, ये हमारा दिया गया है क्या क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है, हमको यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जिसके सापेक्ष हमको अवकलन करना होता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी देखिए कैसे लिखते हैं, तो dy dx, इसको कैसे पढ़ेंगे, ddxy बराबर, इस साइड भी अवकलन का निशान लगा रहे हैं यानी यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसको लिखेंगे साइन 3x, ये हो गया। यानी हमने क्या किया, समीकरण 1 जो था उसका यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे लिखा रहेगा चर उसी से हम जानेंगे। यानी यहाँ चर यहाँ पर यक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है, यक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। यदि यहीं पर y लिखा होता है तो इसका मतलब होता है y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। यदि यहाँ पर z लिखा होता है तो इसका मतलब हम समझते हैं कि z के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, या अर्थात प्रश्न में अवकलन किया गया है। अब इसके बाद देखिए, साइन x का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या होता है, कास x। तो इस साइड कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे ddxy बराबर, साइन का अवकलन क्या होता है, कास x। यहाँ पर x की जगह पर कितना कोण है, 3x, तो लिख देंगे 3x। अब देखिए कल हम बताए थे आपको एक्स्ट्रा पद, यानी एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है, एक्स्ट्रा पार्ट का क्या करते हैं, गुणा लगाकर फिर से अवकलन करते हैं। तो देखिए सूत्र क्या होता है, केवल ddx यानी साइन x का जब हम अवकलन करते हैं तो कास x होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 3x एक्स्ट्रा लगा है, तो एक्स्ट्रा पार्ट का क्या करेंगे, इसी में लगाएंगे इनटू और फिर लिखेंगे ddx, एक्स्ट्रा पार्ट का फिर से अवकलन कर देंगे यानी 3x, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिखेंगे dy dx बराबर कास 3x गुणे, अब देखिए 3 क्या है, कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर लिखेंगे ddx ब्रैकेट में x। अब देखिए अगला पार्ट हमारा क्या होगा, अगला स्टेप ddx बराबर कास 3x गुणे, अब देखिए यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा कितना होता है मान 1। अभी इसके पहले बात बताए थे कि यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसका मान 1 होगा, y का y के सापेक्ष करेंगे तो उसका मान 1 होगा, z का z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसका मान 1 होगा। 3 का गुणा करेंगे 1 में तो 3 आएगा, तो 3 इसको पहले लिख लीजिए। तो इस साइड देखिए हमारा कितना आया, dy dx बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 पहले लिख ले रहे हैं कास 3x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो गया, अवकल गुणांक निकल कर आ गया। तो क्या करना है हमको, इसी में अवकलन में हमने बताया था एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो अवकलन की कह सकते हैं कि जान है, उसमें एक्स्ट्रा पार्ट देखना है। एक्स्ट्रा पद जो होगा यानी जो सूत्र होता है बेसिक, यानी साइन x होता है तो साइन x की जगह पर क्या होता है उसका अवकलन करते हैं तो कास x हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट देखिए 3x लिखा है, तो एक्स्ट्रा पार्ट का क्या करते हैं, गुणा लगाकर फिर से अवकलन कर देते हैं। वही अवकलन कर देना ही हमारा, जान लीजिए कि सवाल एकदम सही हो रहा है। जब तक आप एक्स्ट्रा पार्ट का गुणा लगाकर अवकलन नहीं करेंगे तब तक आपका सवाल गलत माना जाएगा, अर्थात आंसर नहीं आएगा। तो आइए इसको फिर से देखिए, जो आपको प्रश्न दिया रहेगा क्या करेंगे, माना फलन y बराबर, हमें सभी प्रश्नों में y ही बराबर मानना है और इसके अलावा कुछ नहीं मानना है। तो मानेंगे माना फलन y बराबर साइन 3x है, तो इसको दे देंगे समीकरण 1। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 का जो यहाँ पर फलन दिया रहेगा, x दिया रहेगा तो x के सापेक्ष, थीटा दिया रहता तो थीटा के सापेक्ष, z दिया रहता तो z के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर लिखेंगे। अब इसके बाद जो समीकरण दिया रहेगा उसको समीकरण लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, अवकलन करने का मतलब x के सापेक्ष करेंगे तो ddx लिखेंगे, y के सापेक्ष करते तो dy लिखते, थीटा होता है यहाँ पर तो थीटा के सापेक्ष करते तो dd थीटा लिखते। तो इसे करेंगे ddx y बराबर ddx यहाँ पर लगाएंगे साइन 3x ऐसे लिख लेंगे।
फिर अब इस साइड कुछ नहीं कर सकते तो ये पार्ट ऐसे आपको लिख लेना है। अब देखिए साइन 3x साइन है तो हमको पहले सूत्र कैसे याद रखना है, यानी साइन है तो साइन का अवकलन क्या होता है कास, तो कास लिख लिए, जितना यहाँ पर कोण रहेगा उसको कोण लिख लिए। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट यानी हमको साइन जब x होता तो कास x हो जाता है, उसका छोड़ देते वहीं आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 3x लिखा है तो 3x क्या है एक्स्ट्रा लिखा है, तो एक्स्ट्रा लिखा है तो इसके लिए गुणा लगाकर फिर से अवकलन करेंगे, तो यानी ddx लग गया तो इसका मतलब फिर से अवकलन करेंगे किसका, एक्स्ट्रा पार्ट का। इसका मतलब ये बता रहा है कि ddx एक्स्ट्रा पार्ट का हम फिर से अवकलन करेंगे। अब यहाँ पर क्या है इसको ऐसे लिख लेंगे, ये एक्स्ट्रा यानी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू पहले लिखेंगे, ddx लिखेंगे यक्स का यक्स के सापेक्ष करेंगे तो अवकलन 1 आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 आएगा, इसीलिए आ जाएगा हमारा 3 पहले लिख ले रहे हैं cos 3x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि e की पावर 5x का क्या करना है, आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर मानेंगे फलन जो दिया रहेगा, मानेंगे फलन y बराबर e की पावर 5x। इसी तरीके से आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो e की पावर 5x हम लिखेंगे, इसको क्या दे देंगे समीकरण 1 दे देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आइए अवकलन करने का मतलब क्या है, x के सापेक्ष करेंगे तो ddx लगाएंगे, यदि y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy लगाएंगे, यदि हमको z के सापेक्ष अवकलन करना होता तो ddz लगाते। तो आइए देखिए करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 y बराबर e की पावर 5x, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे ddx y बराबर ddx e की पावर 5x, इसको ऐसे क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसके आगे हमारा देखिए नेक्स्ट स्टेप होगा dy dx बराबर e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x, तो e की पावर x हम लिखेंगे, यानी x की जगह पर 5x है तो 5x लिखेंगे। अब क्या होता है यहाँ पर x लिखा होता केवल तो हमारा उत्तर हो जाता यही, लेकिन यहाँ पर x ना लिख के कितना लिखा है 5x, तो 5x लिखा है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पार्ट लिखा है। जब एक्स्ट्रा लिखा है तो एक्स्ट्रा के लिए क्या करते हैं उसी के आगे गुणा लगाएंगे और गुणा लगाकर फिर से उसका अवकलन कर देंगे, तो यानी हम लगाएंगे गुणा, उसके बाद क्या करेंगे एक्स्ट्रा पार्ट का यानी एक्स्ट्रा भाग जो है उसका हम क्या करेंगे फिर से गुणा यानी अवकलन करेंगे, क्या करेंगे गुणा लगाकर फिर से अवकलन करेंगे। अब देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, ये dy dx बराबर e की पावर 5x गुणे, अब देखिए यहाँ पर 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर निकाल लीजिए, 5 हमारा बाहर आ गया, फिर गुणा लगाकर ddx ब्रैकेट में लिखिए x। अब x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारा कितना होता है 1 होता है, उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो dy dx बराबर हमारा आ गया e की पावर 5x गुणे 5 गुणे 1, क्योंकि जब x का x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो उसका मान हमारा कितना होगा 1। अब देखिए 5 का गुणा करेंगे 1 में, देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा dy dx बराबर e की 5 पहले लिख लीजिए, यानी 5 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा हमारा 5 और e की पावर 5px, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, यानी अवकल गुणांक हमारा मिल गया e की पावर 5x का 5e की पावर 5x। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यदि इसके पहले वाली वीडियो आप फार्मूले की नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए कि आप फार्मूला कैसे होता है, यानी e की पावर x का अवकलन करेंगे तो उसका फार्मूला होता है e की पावर x, साइन x का जब हम अवकलन करेंगे तो उसका फार्मूला होता है cos x। तो उसी प्रकार से फार्मूला वाली वीडियो 7 मिनट की है, उसको देख लीजिए। उसके बाद इन टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है उसमें आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, एक्स्ट्रा पार्ट पहले जो होता है यानी e की पावर x है तो e की पावर x जितना रहेगा उतना हम लिख देंगे, फिर एक्स्ट्रा पार्ट जो है एक्स्ट्रा पार्ट का उसी के आगे गुणा लगाकर फिर से क्या करेंगे अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद जो मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी आइए अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है tan 5x का क्या करना है, आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद मानेंगे माना फलन y बराबर जितना प्रश्न दिया गया है उसको मानेंगे फलन y बराबर tan 5x है तो लिख लेंगे हम tan 5x। अब इसको दे देंगे समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप ये है कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर जो कोण दिया रहेगा उसी के सापेक्ष हम लिखेंगे अवकलन करने पर, यहाँ पर x है तो x के सापेक्ष लिखेंगे अवकलन करने पर। तो अब इसके बाद क्या होता है अगला स्टेप हमारा कि समीकरण 1 को लिख लेंगे ऐसे, तो लिखेंगे y बराबर tan
5x। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन के लिए डी डी एक्स लगाएंगे क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो डी डी एक्स वाई बराबर इस साइड भी लगाइए डी डी एक्स, लिखेंगे tan 5x। हो गया इतना। अब क्या करेंगे, अब इस साइड हम कुछ नहीं कर सकते तो इसको ऐसे लिखेंगे, यानी डी वाई डी एक्स बराबर, अब देखिए tan x का जब हम अवकलन करते हैं तो उसका सूत्र होता है sec स्क्वायर x, यानी tan x का जब अवकलन किया जाता है तो उसका फार्मूला होता है कि वो sec स्क्वायर में बदल जाएगा। तो tan x का जब हम अवकलन करेंगे तो किस में बदलेगा, sec स्क्वायर x में, यानी sec स्क्वायर x की जगह पर यहाँ पर 5x है, यानी 5x लिखेंगे। अब केवल यहाँ पर, अब देखिए फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा पद आपको देखना है, यहाँ पर केवल x होता तब तो ये हमारा आंसर हो जाता, यानी 5 यहाँ पर ना लगता। लेकिन जब यहाँ पर 5x लिखा है तो कोण जितना लिखा रहेगा उतना पहले लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर x के अलावा क्या लिखा है, 5x लिखा है, तो यानी 5x क्या हमारा एक्स्ट्रा पद है। और जब एक्स्ट्रा पार्ट हमारा जब लिखा है तो उसके लिए क्या करते हैं, इसी के आगे गुणा लगाएंगे, गुणा लगाकर एक्स्ट्रा भाग का फिर से क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे, तो यानी लिख देंगे 5x डी डी एक्स 5x। आइए अगला स्टेप देखिए, डी वाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर 5x इंटू, देखिए 5 क्या है, कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे गुणा लगाकर डी डी एक्स ब्रैकेट में लिख लीजिए x। अब x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। तो आइए इधर देखिए, ये हो जाएगा हमारा डी वाई डी एक्स बराबर, अब देखिए ये हो गया हमारा कितना, सेक स्क्वायर 5x इंटू 5 गुणे x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 1। 5 का गुणा करेंगे 1 में तो 5 आएगा, तो 5 पहले लिख लीजिए, तो यानी हो जाएगा हमारा डी वाई डी एक्स बराबर 5 सेक स्क्वायर 5x। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी अवकल गुणांक हमारा tan 5x का कितना आया, 5 इंटू सेक स्क्वायर 5x। तो हमको बार बार हम कह रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा पार्ट याद रखना है। और प्लस tan का फार्मूला क्या होता है, यानी जब tan का अवकलन करते हैं तो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो जितना कोण लगा रहेगा उतना कोण सेक स्क्वायर के साथ लगा देंगे। अब यहाँ पर x होता तो हमारा काम हो जाता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर 5x लिख दिया गया है, तो जब 5x लिख दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, उसी के आगे गुणा लगाकर फिर से उसका क्या करना है, अवकलन करेंगे। और जब अवकलन कर देंगे तो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं हमारा इसी प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा है कि e की पावर log x, e की पावर log x, इसका हमको क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले किसी भी सवाल को सॉल्व करना है तो हम बार बार बता रहे हैं आपको क्या लिखना है, हल। हल के बाद अवकलन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माना फलन y बराबर, जितना दिया रहेगा प्रश्न उसको मान लेंगे, y बराबर फलन e की पावर log x है तो e की पावर log x हम ऐसे लिख लेंगे। इसको दे देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 देने के बाद लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि जो फलन हमारा दिया गया है वो x में दिया गया है तो x के सापेक्ष करेंगे, y में दिया रहता तो y के सापेक्ष करते। इसी प्रकार लिखेंगे। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि उसी प्रश्न को जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। तो यानी y बराबर लिखेंगे e की पावर log x। अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो डी डी एक्स वाई, इधर भी डी डी एक्स लगाएंगे, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, e की पावर log x। ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, e की पावर जब डी डी एक्स यानी e की पावर x का अवकलन करते हैं, यहाँ पर x के जगह पर क्या log x है, यानी e की पावर में ही लगा है log x, तो इसको मानेंगे कि e की पावर x ही लगा है। तो यानी इसको लिखेंगे डी वाई डी एक्स बराबर e की पावर log x है तो e की पावर log x लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर e की पावर x होता तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर x ना होके log x लिखा है तो क्या लिखा है, एक्स्ट्रा लिखा है। तो एक्स्ट्रा पार्ट का क्या करते हैं, इसी के आगे लगाएंगे गुणा, और एक्स्ट्रा पार्ट का क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे। तो यानी एक्स्ट्रा कितना लिखा है, log x, तो लगाएंगे डी डी एक्स log x। इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए। अब देखिए अगला स्टेप हमारा हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर e की पावर log x गुणे, जब log x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x।
अब इधर देखिए, इसको सही लिख लीजिए, सेट कर लीजिए क्रम से, यानी डी वाई डी एक्स बराबर, अब देखिए 1/1 से गुणा करेंगे e की पावर x में तो e की पावर x ही आएगा, तो यानी इसको लिख लीजिए पहले 1/x। क्या करेंगे, 1/x पहले लिख लेंगे, फिर इसको लिखेंगे इनटू में e की पावर log x। इसको आगे पीछे आप इनटू में कहीं पर लिख सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, हमारा ये हो जाएगा आंसर, यानी अवकल गुणांक हमारा e की पावर log x का कितना आ गया, 1/x इंटू e की पावर log x। तो आपको कहीं इस क्लास का पांचवा प्रश्न हमारा है कि a की पावर tan x का आपको क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल के बाद लिखेंगे माना फलन y बराबर जितना दिया रहेगा प्रश्न आपको लिखना है, यानी a की पावर tan x दिया गया है तो a की पावर tan x लिखेंगे। उसके बाद दे देंगे समीकरण 1 देने के बाद लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन कीजिए, अवकलन करने के बाद सबसे पहले समीकरण 1 को लिखेंगे, यानी y बराबर a की पावर tan x है तो a की पावर tan x हम ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, अवकलन करने के लिए डी डी एक्स लगाएंगे, डी डी एक्स वाई बराबर डी डी एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे a की पावर tan x से ब्रैकेट में कर लेंगे। अब हमने सूत्र इसका बताया है कल वाली वीडियो में कि a की पावर x का जो अवकलन करते हैं, देखिए यानी डी डी एक्स a की पावर x का जब अवकलन करते हैं तो a की पावर x इंटू log a होता है। क्या होता है, log a, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर a की पावर x की जगह पर कितना है, tan x है, तो उसी प्रकार से इसको करेंगे। तो देखिए डी डी एक्स वाई बराबर, अब देखिए a की पावर x का अवकलन क्या होगा, a की पावर x इंटू log a। तो लिखिए a की पावर x, तो a की पावर x ऐसे लिख लेंगे, यानी tan x इंटू log a। log a हो गया, क्योंकि a के स्थान पर a है तो a हो गया। अब क्या है, यहाँ पर देखिए x होता तब तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ पर कितना लिखा है, tan x हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा के लिए गुणा लगाकर फिर से अवकलन करेंगे, यानी डी डी एक्स ब्रैकेट में लिख लीजिए tan x। इसका मतलब एक्स्ट्रा पार्ट का हम फिर से क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। अब लिखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे डी डी एक्स वाई बराबर a की पावर tan x इंटू log e a गुणे, अब देखिए tan x का अवकलन क्या होता है हमारा, sec स्क्वायर x, तो हम लिख लेंगे sec स्क्वायर x। अब आइए अगले स्टेप में इसको क्रम से लिख लीजिए, हमारा यही क्या हो गया आंसर, डी वाई डी एक्स बराबर, इसको पहले लिख लीजिए a की पावर, ऐसे लिख लीजिए, सब ऐसे हो जाएगा, a की पावर tan x इंटू log e a इंटू sec स्क्वायर x, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये निकल कर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होने के बाद उसमें एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसका गुणा लगाकर फिर से अवकलन कर देंगे। इसी प्रकार से जो बेसिक प्रश्न हैं प्रश्नावली 8.1 के, आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। और यदि नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये वाला प्रश्न बता दीजिए। कमेंट 8.1 का जो प्रश्न होगा जो आपको नहीं आएगा उनको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यदि आप बता देंगे कि सर ये वाला प्रश्न आप लगवा दीजिए तो हम उसको लगवा देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।